नमस्कार, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अक्षांश देशांतर के बारे में समझेंगे, उसके अहम बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्षांश लैटिट्यूड विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ओके, 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे कुछ ऐसा ही आपको दिखाई पड़ेगा अक्षांश। अक्षांश समानांतर क्या होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में, ईस्ट इधर पड़ता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर होता है। तो पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ओके, देशांतर लॉन्गिट्यूड उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ओके, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एक काल्पनिक रेखा होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये कहीं छोटा या बड़ा नहीं होता हुआ जाता है, हर जगह बराबर ही रहेगा। ये रेखाएं समानांतर बिल्कुल नहीं होती हैं। ये देखिए समानांतर नहीं है, यहाँ पर इसका गैप ज़्यादा है, यहाँ पर कम। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों की बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इस जगह पर होती है 111.32। दो देशांतर रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहते हैं। इनके बीच की दूरी गोरे कहलाता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, इसका एक मैप के जरिए भी मैंने प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, वहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। तो ये था देशांतर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ये क्या होती है भाई बंधु? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ओके, ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री पर आपको मिलेगा ग्रीनविच देशांतर, तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ये ग्रीनविच ये इंग्लैंड में ही एक, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में ही एक जगह है, उसी के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ओके, तो 0 डिग्री वहाँ और 180 डिग्री आपको देखने को मिल रहा होगा प्रशांत महासागर में। ओके, चुपची बेरिंग सागर से नीचे उतरते चले आइए, प्रशांत महासागर कुछ इस इलाकों में, इधर देखिए शुरू हो जाता है ये रसिया वाला हिस्सा, जापान, और इधर अलास्का और अमेरिका का हिस्सा। तो यहाँ बीच से होकर ये गुजर रहा होता है 180 डिग्री देशांतर। समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ओके, घड़ी में घंटे कितने? 24, वैसे याद कर लीजिए। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ओके, ग्रीनविच यामनोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। आधे घंटे के गुणक के आधार पर डिक्लेयर कर दिया जाता है।
तो याद रहेगा, ये कुछ इसके अहम बिंदु हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के परिप्रेक्ष्य में देशांतर के बारे में। भारत में इसका अगर डायग्राम आपको देखना है तो एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखाया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ओके, इसे प्लस 5.5 घंटा ऐसे भी डिनोट किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन चल रहे होते हैं। ओके, हर जगह का समय जोन थोड़ा अलग अलग है क्योंकि एरिया के हिसाब से भी तो डिक्लेयर किया जाता है देशांतर एरिया। ओके, रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। तो ये जानकारी थी समय जोन और इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसके बारे में। नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।